सो हे गाइस, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली फ्री फायर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टॉप 4 मिस्टेक्स है जो कि आप लोग करते हो अपने गेम प्ले में, जिससे आप लोग एकदम नूब की तरह खेलते हो। एंड आप लोग कस्टम तो अच्छा खेल लेते हो, पर वही चीज़ आप बीआर में नहीं कर पाते। लाइक अगर आप लोग कस्टम में 1v4 1v5 1v6 तक क्लच कर लेते हो, बट वही आप लोगों से 1v2 क्लच नहीं होता बीआर रैंक में। तो फिर मैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ टॉप 4 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि आप लोग करते होंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो अगर आप लोग ये 4 मिस्टेक्स करना बंद कर दोगे ना, तो आप लोगों की जीतने के परसेंटेज ऑलमोस्ट 80 हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ, तो बने रहो वीडियो के एंड तक। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, हम लोग वो एक क्लिप की मदद से समझेंगे। तो मैं आप लोगों को पॉइंट का नाम भी बता देता हूँ। जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, वो है कि कभी भी अपना प्लेस, ठीक है, सेम जगह में मत रखो, कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहो, ठीक है। जब भी आप एक बंदे को मारते हो, उसके बाद कॉन्स्टेंटली आप लोगों को प्लेस चेंज करना है। मतलब एक जगह में कभी भी मत रुको, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा अगर आप लोग एक जगह पे रुकोगे। और अगर आप लोग 1v4 कर रहे हो, या फिर मान लो अगर आप लोग बीआर में 1v2 या फिर 1v4 कर रहे हो, सेम कंडीशंस वहाँ भी अप्लाई होते हैं। जस्ट आप लोगों के पास अनलिमिटेड ग्लू वॉल नहीं होगा, तो उसका आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि एक्सपीरियंस से मिलेगा। आप लोगों को एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? ज़्यादा गेम खेलने से मिलेगा। जितना ज़्यादा आप लोग गेम खेलोगे, उतना ज़्यादा अच्छा आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, जिसकी मदद से आप लोग अपना एक अच्छा गेम प्ले बिल्ड कर पाओगे इन बीआर रैंक। वेल, सेम थिंग्स अप्लाइज ऑन सीएस रैंक। अगर आप लोग सीएस रैंक में भी सेम थिंग्स रिपीट करोगे, तो फिर सीएस रैंक में भी आप लोगों को अच्छा खासा गेम प्ले देखने को मिल जाएगा। बस वहाँ पर थोड़ा जोन फाइट्स कम होगा, एंड जो कि बीआर में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। तो मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ, तो वेट करो, ठीक है। एंड देखो कितना ज़्यादा इजी था सबको मारना। मैंने 1v4 ईजिली निकाल लिया, और एस मारने के बाद देख सकते हो 5-on-5 कर दिया। सो आई एम नॉट फेकिंग द राउंड। ओके, जो बंदे हैं वो एक्चुअली में अच्छा खेल रहे हैं, वेल उन्हें मार रहा हूँ मैं, ठीक है। 5-on-5 हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। सो इतना तो याद रखना कि कभी भी अपना पोजीशन है ना, बंदे को रिवील मत करना। मारने के बाद कॉन्स्टेंटली मूवमेंट करते रहो, ठीक है। वेट मत करो, मतलब एक जगह पे रुकना मत ज़्यादा। और जितने भी बंदे हैं उन लोगों को मारने के लिए आप लोग ज़्यादा वेट ना करना। वेट से मेरा मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट रश मार दो। अगर वो लोग नॉक है तो उन्हें ख़त्म करने के लिए वेट मत करना, सीधा ख़त्म करना, ठीक है। तो आप लोग जो है, जो हमारा सेकंड टिप है, वो है आप लोग कभी भी कवर नहीं लेते, डायरेक्टली रश मार देते हो। वेल, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जितना हो सके उतना कवर में खेलो, कभी भी रिस्क गेम प्ले मत करना इन बीआर रैंक, ठीक है। जितना हो सके कवर में खेलो। आप लोगों को ऐसे खुला नहीं भागना है। मेरे को पता है यहाँ पर ग्लू वॉल लिमिटेड होता है, बट ट्राई करो लिमिटेड ग्लू वॉल का यूज़ करके कवर में रहने का। अगर आप लोग ही मर जाओगे तो ग्लू वॉल का क्या करोगे, जो कि हमारा 2021 का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्लोगन था कि अगर आप लोग खुद मर जाओगे तो ग्लू वॉल का क्या करोगे, ठीक है। विच मेक सेंस, क्योंकि अगर आप लोग मर गए तो फिर ग्लू वॉल का करोगे भी क्या, ठीक है। तो जितना हो सके उतना ग्लू वॉल यूज़ करके कवर में रहो। और अगर आप लोगों के पास, जैसे मेरे यहाँ पर ग्लू वॉल ख़त्म हो गए थे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना दिमाग का यूज़ करता हूँ। वेल, मैं कभी भी एक पोजीशन पे नहीं टिकता, मैं अलग अलग पोजीशन में जाके बंदे को कंफ्यूज करके मारता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मेरे को आगे की तरफ एक बंदा दिख गया था, जिसकी वजह से मैंने फटाफट ग्लू वॉल लगाया। डोंट वेट, आप लोगों को फटाफट से कवर लेना है, ठीक है। सामने वाले की गलती देखो, वो वुकोंग बन के आ रहा है, जो कि एक परमानेंट कवर भी नहीं है उसके लिए, ठीक है। वेल, ग्लू वॉल भी परमानेंट कवर नहीं है, लेकिन एक टेम्पररी में अच्छा कवर दे देता है। वेल, वुकोंग उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। जब भी आप लोग उतरते हो और उसके बाद जब आप लोगों को गन मिलता है, तो ट्राई करो जितना हो सके उतना सेफ खेलो उस गन से। मतलब वो गन लेके है ना, अच्छे से खेलो, ज़्यादा नॉक होने की कोशिश मत करना, थोड़ा दूर रहना बंदों से। अगर आपका टीममेट फाइट ले रहा है तो फिर उसे फाइट लेने देना, ठीक है। डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन। अगर आपका टीममेट नॉक हो गया है तो फिर वो आपके जो एनिमी है उसको डैमेज करके रखेगा। तब आप लोग अपना गन का इस्तेमाल करके उसे ईजिली ख़त्म कर सकते हो। अदरवाइज़ देखो, कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाता है जहाँ पर मैंने इसे मारा और मैं इसे ख़त्म करने गया था कि ऊपर से बंदे आके मुझे मार दिए, ठीक है। ये सिचुएशन बहुत बार बनता है, तो फिर आप लोगों को इसे अवॉइड करना है। तो ये नारुतो का टाइम का एक क्लिप था, जहाँ पर नारुतो जो है ना, नारुतो आप लोगों को तो पता ही होगा, जो कोलैबोरेशन हुआ था, ये उस टाइम का क्लिप था। तो जहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो, यहाँ पर हमारे पास रहता था शुरिकेन, जो कि स्टार्टिंग में हमें मिल जाता था, जो कि अच्छा खासा डैमेज दे देता था। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को गन की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो फिर आप लोग शुरिकेन से अच्छा खासा किल कर रहे थे, ठीक है। तो फिर अभी तो शुरिकेन हट चुका है। वेल, मैं आप लोगों को बस बताने वाला था कि स्टार्टिंग में हमारे पास एडवांटेज था शुरिकेन का, कि हम लोगों को इतना ज़्यादा डर नहीं था कि गन नहीं है हमारे पास, तो शुरिकेन का एक छोटा सा एडवांटेज था हमारे पास तब।
सो सी गाइज, आप लोग क्या करते हो ना, अपने फ्रेंड्स को ढंग से कवर नहीं देते हो। यही हमारा थर्ड पॉइंट है। आप लोग अपने फ्रेंड्स को कभी भी ढंग से कवर नहीं देते। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल मोमेंट हो जाता है, जहाँ पर फ्रेंड का ढंग से कवर ना मिलने की वजह से, या फिर फ्रेंड का आप लोगों को ढंग से कवर ना मिलने की वजह से बहुत सारा मैच ख़राब हो जाता है। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, कवर नहीं देना वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा होता था। मेरा फ्रेंड भी मुझे कवर नहीं देता था, लेकिन इसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि हाँ, कवर देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे किलचोरी नहीं कहते, इसे कवर देना कहते हैं। ठीक है, तो देखो, रैदर देन किलचोरी अगर आपका फ्रेंड करता है तो फिर वो अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप उसे मार नहीं पा रहे और आपका फ्रेंड आके अगर आपको कवर देता है तो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। उसे आप लोग किल चोरी कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक किल चोरी नहीं हो गया, वो एक अच्छी चीज़ हो गई। उल्टा आप लोगों को कवर मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, अपने फ्रेंड की तरफ से। अब वो कवर और वो सपोर्ट कैसे होता है? जब कोई भी आप बैटल टैकल नहीं कर पा रहे, आप वो बैटल जीत ही नहीं सकते, ठीक है, तब आपका फ्रेंड पीछे से आके अगर आप लोगों को कवर दे तो फिर आप लोग भी नहीं मरोगे, आपका फ्रेंड का भी किल मिल जाएगा, आप लोग भी डैमेज दे के रखे होंगे, तो फिर एक अच्छी चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा स्ट्रैटेजिक खेलो, थोड़ा सेंसिबल खेलो। ठीक है, डोंट डू लाइक दैट कि मुझे कवर नहीं मिला लाइक दिस। देखो, यहाँ पर मैं बहुत सारा डैमेज था, मेरे पास शॉर्ट रेंज का भी गन नहीं था, मैं डायरेक्ट रश मारने चला गया, फिर भी मेरे फ्रेंड ने मुझे कवर दिया, इसीलिए ये बंदा मारा गया। अदरवाइज दिस was way too difficult to defeat him with this HP and without any short range gun। ठीक है, तो समझ तो चुके होगे आप लोग कि कवर देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कवर की बात होगी, लेकिन अगर आप लोगों का टीममेट किल चोरी कर रहा है तो किसे किल चोरी कंसिडर करते हैं मैं बताता हूँ। जब आप लोग किसी को मार रहे होते हो तब आप लोगों का फ्रेंड आके, ठीक है, आप उसे फिनिश कर सकते हो इजीली। आप लोगों का फ्रेंड आके कवर बोल के वो अगर बंदे को एक ही गोली में उड़ा रहा है, ठीक है, आपने इतना ज़्यादा डैमेज दे दिया, मान लो आपने 180 का डैमेज दे दिया, बंदा 20 HP में, आपका फ्रेंड आके 20 HP उसे मार देता है, ठीक है, 20 HP उसका ले लेता है, बंदा मर जाता है, तो दैट इज़ किल चोरी। ठीक है, वो किल चोरी हो गया। तो फिर आप लोगों को ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा किल चोरी को अवॉइड करो और कवर देने की कोशिश करो। अब भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कवर क्या होता है, तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कवर क्या होता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर टावर के ऊपर बंदा है, मुझे पता है, अनबीटेबल को भी पता है, अनबीटेबल जाएगा अभी ऊपर की तरफ। ठीक है, जो मेरा फ्रेंड है वो ऊपर की तरफ जाएगा अभी, और मैं इसे यहाँ से कवर दूंगा एनिमी को डैमेज कर करके। ये देखो, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर डैमेज करके इसे नॉक कर दिया, अब ये अगर रिवाइव हो गया और मेरे फ्रेंड ने इसे मार दिया, ठीक है, सो दैट इज नॉट कंसिडर एज किल चोरी। ठीक है, वो किल चोरी कभी भी कंसिडर होगा ही नहीं। वो क्या कंसिडर होगा, उसने मेरा हेल्प किया, क्योंकि देखो, एक तो बंदा रिवाइव हो चुका है और उस मूवमेंट में बंदे के पास, ठीक है, अगर वो बंदा होगा तो फिर वो क्या करेगा, ठीक है, ऑब्वियसली मारेगा ना। एंड कुछ लोग इसे किल चोरी समझ लेते हैं, सो नो, दैट इज़ नॉट किल चोरी। वैसे मैं इतना सब कुछ क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को किल चोरी के बारे में? ये एक्चुअली में होना चाहिए, वरना कुछ लोग है ना किल चोरी करता है वगैरह वगैरह बोल के झगड़ लेते हैं, ठीक है, फिर उनका कोऑर्डिनेशन इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, वरना ये पार्ट तो इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं था, बट इसे मैंने बताया अच्छे से, आप लोगों को एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ किल चोरी और व्हाट इज़ कवर देना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी समझ जाएगा, लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया था उन लोगों के लिए था ये। चलो गाइस, मैं आप लोगों को लास्ट पॉइंट भी बता देता हूँ। सो लास्ट पॉइंट है, कभी भी जोन फाइटिंग अटेंड मत करो। जोन फाइटिंग जितना हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि जोन फाइटिंग एक बहुत ही ज़्यादा टेरिबल चीज़ होती है, जहाँ पर अगर आप लोग फंस गए एक बार तो फिर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को पहले तो बंदे को ख़त्म करना ही पड़ेगा, उसके बाद जोन जो है ना वो HP अलग खाएगा। आप लोगों के पास अगर गाड़ी होगा तो बचने के थोड़े चांसेस है। जोन अगर थोड़ा सा छोटा हो चुका है, मतलब जो हमारा एरिया है वो थोड़ा छोटा हो चुका है और जोन ज़्यादा काट रहा है, तो फिर आप लोगों के बचने के चांसेस ओनली 50% रह जाएंगे। अगर आप लोगों के पास गाड़ी भी हुआ ना फिर भी 50% रह जाएंगे। ठीक है, सो इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी जोन फाइटिंग इतना ज़्यादा मत लेना। ठीक है, जितना हो सके उतना आप लोगों को जोन के अंदर रहने की कोशिश करनी है, जितना हो सके आप लोगों को जोन के अंदर फाइटिंग लेने की कोशिश करनी है। ठीक है, बाहर ज़्यादा फाइटिंग मत लेना। अब जैसे कि यहाँ पर एक बंदा है, तो इसे हम लोग कैसे मारेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग नॉर्मली मारेंगे, बट अगर बंदा बहुत ज़्यादा चालाक है तो फिर उसे मारना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा।
सो तब आपका फ्रेंड एक छोटा सा कवर देके आप लोगों का जो लाइफ है, मतलब जो फ्री फायर में लाइफ है, उसे सेव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो। ठीक है। एंड मेरे दोस्त के पास यूएमपी है जो कि मुझे चाहिए था, तो फिर मैंने उसे मांग लिया, तो फिर वो देने को रेडी हो गया। ठीक है। कुछ इस तरीके के फ्रेंड्स चाहिए आप लोगों को जो कि आप लोगों को चीज़ें देने में रेडी हो जाए। ठीक है। जैसे कि ये देखो, यूएमपी मुझे मिल गया और उसने शॉटगन ले लिया। सो आप लोगों को कुछ इस तरीके से ही खेलना है, थोड़ा मिल बांट के खेलो, है ना, झगड़ा मत करो गेम में। वेल यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि मेरा फ्रेंड जो है ना वो मारा गया था, तो फिर मैं यहाँ पर कैसे किल कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर सामने बंदा है, मैंने पहले कवर लिया, उसके बाद मैं मार रहा हूँ। ठीक है। तो फिर कुछ इस तरीके से आप लोगों को कवर ले लेके खेलना है। एंड आई गेस आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आ गया है तो फिर प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही और नए वीडियोज़ के लिए भी लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।